गर्मी और धूप में रानो चिड़िया अपनी नन्ही सी चोंच में भोजन उठाए घर वापस आ रही थी कि रास्ते में थक कर वो थोड़ी देर आराम करने के लिए अपने दोस्त पपीते के पेड़ के पास जाकर बैठ जाती है। पपीते का पेड़ और रानो चिड़िया बहुत ही अच्छे दोस्त थे। दोस्त, आज तो बहुत ज्यादा गर्मी है। सुना है जब गर्मी ज्यादा हो जाए तो बारिश जरूर होती है। हाँ चिड़िया, तुम ठीक कह रही हो। थोड़ी देर पहले साथ वाले जंगल से मौसम का हाल बताने वाला पक्षी आया था। वो बता रहा था कि उनके जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही है और अब बादल इसी जंगल की तरफ आ रहे हैं। मैं तो दाना लेने गई हुई थी, मुझे क्या पता था। अच्छा किया जो आपने मुझे बता दिया। फिर रानो चिड़िया ऊपर आसमान की तरफ देखती है। गहरे काले बादल देखते ही देखते आसमान पर छा जाते हैं। अच्छा दोस्त, मुझे जल्दी से घर जाना होगा। मेरी बेटी घोंसले में अकेली है। उसने पहले कभी बारिश नहीं देखी, इसीलिए वो डर रही होगी। हाँ चिड़िया, तुम्हें जल्दी से जाना होगा। तेज हवा से लग रहा है कि बारिश बहुत ही तेज और तूफानी होगी। फिर आसमान पर बादल जोर से गरजते हैं और साथ ही तेज बारिश शुरू हो जाती है। पेड़ जोर जोर से हिलने लगते हैं। रानो चिड़िया का घोंसला जंगल के बड़े पेड़ पर था, जिसके एक तरफ कालू कौवे का घोंसला और दूसरी तरफ कबूतर का घोंसला था। चिड़िया के घोंसले के ऊपर बुलबुल का घोंसला था। सभी पक्षी अपने अपने घोंसलों में छुपे बैठे थे। कबूतर अंकल, ये क्या हो रहा है? मुझे बहुत डर लग रहा है। प्लीज आप मेरे पास आ जाओ। छोटी गुड़िया, अपने घोंसले को जोर से पकड़ लो और नीचे छुपकर बैठ जाओ, वरना तेज तूफान अपने साथ ही उड़ा कर ले जाएगा। कबूतर ने इतना कहा ही था कि अचानक हवा का एक तेज झोंका आता है और गुड़िया घोंसले से नीचे झाड़ियों में जाकर गिर जाती है और वो जोर जोर से रोने लगती है। वो मदद की गुहार लगाती है। कबूतर अंकल, प्लीज मुझे बचाएं। मैं झाड़ियों में गिर गई हूँ, प्लीज मुझे बचाएं। अगर मैं घोंसले से बाहर निकला तो ये तूफान मुझे भी उड़ा ले जाएगा। ना भाई ना, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। कालू अंकल प्लीज आप मेरी मदद करो। इन झाड़ियों से मुझे बाहर निकालो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। ना भाई छोटी चिड़िया, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। अभी तो मुझे शादी भी करनी है और मुझे मरने की इतनी जल्दी नहीं है। कालू अंकल, मेरी मम्मा ने आपकी कई बार मदद की है। प्लीज आप मुझे झाड़ियों से बाहर निकालो। छोटी चिड़िया, शुक्र करो झाड़ियों में गिरी हो तो अभी तक जिंदा हो। अगर तूफान में उड़ जाती तो शायद अब तक मर गई होती। फिर गुड़िया बुलबुल की तरफ देखती है। बुलबुल आंटी, आप तो मेरी मम्मा की बहुत अच्छी दोस्त हो। मुझे उड़ना नहीं आता, प्लीज आप मुझे यहाँ से बाहर निकालें। बुलबुल अपना मुंह दूसरी तरफ मोड़ लेती है और गुड़िया की कोई भी मदद नहीं करता। मम्मा चिड़िया बारिश से बचने के लिए पपीते के पेड़ के नीचे बैठती है। काफी देर तक जब बारिश नहीं रुकी तो चिड़िया अपने दोस्त पेड़ से कहती है, पेड़ दोस्त, ये बारिश तो पता नहीं कब रुकेगी। मुझे अब अपनी बेटी के पास जाना होगा। न जाने मेरी बेटी किस हाल में होगी। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। हाँ चिड़िया दोस्त, मैं समझ सकता हूँ। ऐसे मौसम में एक माँ अपने बच्चों के लिए कितनी परेशान होती है। ठीक है, अगर तुम्हें जाना है तो चली जाओ, लेकिन संभल कर जाना, हवा बहुत तेज है। फिर रानो चिड़िया वहाँ से उड़ती है। तेज हवा और बारिश में वो अपने घर की तरफ उड़ती है। उसे उड़ने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी। तेज हवा चिड़िया को कभी इधर तो कभी उधर ले जाती। वो बहुत मुश्किल से उड़ती हुई जा रही थी। अचानक एक तेज हवा का झोंका आता है और चिड़िया संभल नहीं पाती। वो एक पेड़ से टकरा जाती है और चिड़िया का एक पंख घायल हो जाता है और उससे खून निकलने लगता है। वो एक माँ थी, वो कैसे हार मान सकती थी। वो हिम्मत करती है और फिर से उड़ने लगती है। ऐसे गिरते उड़ते वो काफी देर बाद अपने घोंसले में पहुंच जाती है। वो खुद तो घायल थी, लेकिन अपने घोंसले में अपनी बेटी को ना देखकर वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। गुड़िया अपनी मामा को देखकर रोते हुए जोर जोर से आवाज देती है, मम्मा
मम्मा, मम्मा मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ नीचे झाड़ियों में गिर गई हूँ, मुझे बाहर निकाले। मम्मा चिड़िया जल्दी से गुड़िया के पास जाती है। गुड़िया मेरी बेटी, आप यहाँ झाड़ियों में कैसे गिर गई? मम्मा, मम्मा मुझे जल्दी से बाहर निकाले, मेरे शरीर में कांटे चुभ गए हैं। मम्मा चिड़िया गुड़िया को झाड़ियों से बाहर निकालती है और गुड़िया के शरीर से कांटे निकालती है और गुड़िया को उठाकर वापस अपने घोंसले में लेकर जाती है। गुड़िया बेटी, मुझे माफ कर देना, मैं बारिश में फंस गई थी। लेकिन गुड़िया बेटी, आपने अपने कालू अंकल और कबूतर अंकल को मदद के लिए क्यों नहीं बुलाया? अगर मुझे आने में देर हो जाती तो? मम्मा, मैंने सभी को मदद के लिए बुलाया, लेकिन किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। फिर गुड़िया रोते हुए अपनी मामा को सारी बात बताती है। मम्मा, हमारे पड़ोसी बहुत गंदे हैं और हमारा कोई भी दोस्त नहीं है। गुड़िया बेटी, अच्छे समय में सभी दोस्त होते हैं, लेकिन मुश्किल समय आता ही इसीलिए है ताकि अच्छे और बुरे दोस्त का पता चल सके। चुप कर जाओ मेरी बेटी, मैं अब आ गई हूँ ना। चिड़िया, कबूतर, कालू कौवे और बुलबुल की तरफ एक नजर देखती है। वो सभी तो अपने अपने घोंसलों में आराम से लेटे हुए थे। ऐसे ही 3 दिन बारिश होती रहती है और उसके बाद मौसम साफ हो जाता है, लेकिन हवाएं अभी भी चल रही थी। जब भी आप में से किसी पर भी कोई मुश्किल समय आया तो मैंने आपकी हमेशा मदद की, लेकिन जब मेरी बेटी मुश्किल में थी तो आप में से किसी ने भी मेरी बेटी की मदद नहीं की। शर्म आनी चाहिए आपको। चिड़िया, तुम्हें तो पता है मुझे बारिश से कितना डर लगता है। पिछली बार जब मेरे पंख भीग गए थे तो 2 दिन मुझे बुखार रहा था। और कालू, तुम तो कहते थे मैं बारिश में भी उड़ सकता हूँ, तो फिर आज क्या हुआ तुम्हें? चिड़िया, जब जान पर बनी हो तो सब कुछ भूल जाता है। क्या बारिश, क्या धूप। बुलबुल भी अपना मुंह छुपाए अपने घोंसले में बैठी ये सब सुन रही थी। अच्छा हुआ मेरे मन में जो गलतफहमियां थी वो दूर हो गई। कम से कम मुझे ये तो पता चल गया कि मेरा कोई दोस्त नहीं है। लेकिन आज के बाद मैं अपनी बेटी को कभी भी ऐसे बारिश में दोबारा भीगने नहीं दूंगी। मैं अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। ऐसे ही कुछ रोज गुजर जाते हैं। रानो चिड़िया अपनी बेटी को उड़ना सिखाती है और भोजन की खोज करना भी सिखाती है। फिर ऐसे ही एक रोज मौसम का संकेत देने वाला पक्षी आता है। सुनो 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 सभी पक्षी, और से ये ऐलान सुनो। 2 दिन बाद जंगल में तेज तूफान और बारिश होने वाली है, जो पिछली बारिश से ज्यादा तेज होगी। इसलिए अपने अपने घर अच्छी तरह से मजबूत कर ले। वो पक्षी संकेत देकर अगले जंगल की तरफ चला जाता है, लेकिन मम्मा चिड़िया बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। मम्मा, क्या हुआ? आप परेशान क्यों हैं? गुड़िया बेटी, मैंने सोचा था अगली बारिश होने से पहले मैं अपना लकड़ियों का पक्का घर बना लूंगी, लेकिन बारिश तो जल्दी ही शुरू होने वाली है। तो मम्मा, अब क्या होगा? अब हम क्या करेंगे? गुड़िया बेटी, तुम यहाँ घोंसले में ही रहना, मैं इंसानों की बस्ती की तरफ जा रही हूँ। रानो चिड़िया समय जाया किए बिना इंसानों की बस्ती की तरफ जाती है। वो एक लोहार के पास जाती है। नन्ही चिड़िया, तुम यहाँ मेरे पास क्या लेने आई हो? लोहार इंसान, हमारे जंगल में तेज तूफानी बारिश होने वाली है। मेरे पास एक कमजोर घोंसला है। मैं चाहती हूँ आप मेरे लिए एक पक्का लकड़ियों का घर बना दें। हाँ हाँ नन्ही चिड़िया, मैं लोहार हूँ, अच्छे से अच्छा घर बना सकता हूँ तुम्हारे लिए, लेकिन तुम उसके बदले मुझे क्या दोगी? लोहार इंसान, मेरे पास इस समय आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। इतने कम समय में मैं लकड़ियों का पक्का घर नहीं बना सकती, तो मैं आपके पास आई हूँ। प्लीज आप मेरी मदद करो। आपकी जो भी मजदूरी होगी वो मैं आहिस्ता आहिस्ता चुका दूंगी। नन्ही चिड़िया, मैं ऐसे उधार काम नहीं करता। चलो जाओ यहाँ से, मेरा समय जाया नहीं करो। चिड़िया नाराज होकर वहाँ से उड़ती है। वो तेज तेज उड़ती हुई जंगल से जा रही थी कि उसका दोस्त पपीते का पेड़ चिड़िया को आवाज देता है। चिड़िया अपने दोस्त पपीते के पेड़ के पास जाती है। चिड़िया दोस्त, क्या बात है, तुम इतनी जल्दी जल्दी कहाँ जा रही हो?
पेड़ दोस्त, 2 दिन बाद जंगल में तेज तूफान आने वाला है। फिर रानो चिड़िया अपने पेड़ दोस्त को सारी बात बताती है, जिसे सुनकर वो पेड़ हंसने लगता है। सारे इंसान अच्छे नहीं होते, कुछ इंसान बिना मतलब के कोई काम नहीं करते, मगर तुम चिंता नहीं करो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा। पेड़ दोस्त, वो कैसे? चिड़िया, मेरे ऊपर जो फल लगे हुए हैं इनमें से अच्छे अच्छे पके हुए और मोटे फल पक्षी भी और इंसान भी तोड़ कर ले जाते हैं, लेकिन जो सबसे छोटा फल है उसे कोई भी नहीं लेकर जाता, ना कोई पक्षी ना इंसान। वो फल तुम ले जाओ। चिड़िया पेड़ की बात सुनकर हैरान हो जाती है। पेड़ दोस्त, उसका मैं क्या करूँगी? पपीते का पेड़ एक बार फिर से हंसता है। चिड़िया दोस्त, मेरा वो छोटा सा फल कोई आम फल नहीं है, बल्कि उसके अंदर बहुत सारे कीमती मोती हैं। वो तुम ले जाओ और अपने लिए एक सुंदर सा घर बनवाओ। चिड़िया वो फल तोड़ लेती है। जब वो फल काटती है तो हैरान हो जाती है, वो तो सच में कीमती मोतियों से भरा हुआ था। चिड़िया बहुत खुश होती है। चिड़िया दोस्त, अब जल्दी से जाओ और अपने लिए नया घर बनवा लो। फिर चिड़िया वापस उसी लोहार इंसान के पास जाती है और उसे वो कीमती मोती दिखाती है। हाँ चिड़िया, ये मोती तो बहुत कीमती हैं। हाँ, मैं इसके बदले तुम्हें एक बहुत ही सुंदर सा घर बनाकर दे सकता हूँ। फिर वो लोहार इंसान रानो चिड़िया को एक सुंदर सा लकड़ी का घर बनाकर देता है। रानो चिड़िया अपनी बेटी के साथ उस घर में रहने लगती है। मम्मा, हमारा घर कितना सुंदर है, ऐसा सुंदर घर तो पूरे जंगल में किसी भी पक्षी के पास नहीं होगा। हाँ बेटी, बिल्कुल, और ये सब ऊपर वाले की देन है। वो दोनों माँ बेटी ऐसे ही बातें कर रही थी कि आसमान पर गहरे बादल छा जाते हैं। तेज तूफान के साथ बारिश भी शुरू हो जाती है। तेज तूफानी बारिश के साथ कालू का घोंसला टूटकर नीचे गिर जाता है। उसके बाद कबूतर का घोंसला भी टूट जाता है। फिर बुलबुल का घोंसला भी हवा में उड़ जाता है। लेकिन रानो चिड़िया का लकड़ियों से बना हुआ पक्का घर बहुत मजबूत था और वो दोनों माँ बेटी अपने घर के अंदर सुरक्षित बैठी हुई थी। ये दरवाजे पर दस्तक होती है। मम्मा चिड़िया दरवाजा खोलती है। सामने कबूतर खड़ा था। रानो बहन, तेज तूफान और बारिश के कारण मेरा घोंसला टूट गया है। जब तक बारिश नहीं रुकती, प्लीज आप मुझे अपने घर में रख लो। चिड़िया कबूतर को अंदर ले आती है। थोड़ी देर के बाद फिर से दरवाजे पर दस्तक होती है। चिड़िया दरवाजा खोलती है। बाहर बुलबुल खड़ी थी। इससे पहले कि बुलबुल कुछ बोलती, चिड़िया बुलबुल से कहती है, क्या तुम्हारा घोंसला भी टूट गया है? जी चिड़िया बहन, मेरा घोंसला भी टूट गया है। चिड़िया बुलबुल को भी अंदर ले आती है। चिड़िया जैसे ही दरवाजा बंद करने लगती है, पीछे से कौवा भी आवाज देता है, चिड़िया, मेरा भी घोंसला टूट गया है। वो छोटी चिड़िया थी, मगर उसका दिल बहुत बड़ा था। वो उन सबको अपने घर में आश्रय देती है और खाने का भोजन भी। वो सब बहुत शर्मिंदा थे। वो चिड़िया से अपनी गलती की माफ़ी मांगते हैं और चिड़िया भी उन सबको माफ़ कर देती है और वो सब हंसी खुशी बारिश का आनंद लेते हैं।